हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम 6 सेमेस्टर के पेपर बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजनेस एथिक्स डील प्राइमरी विद। व्यवसायिक नैतिकता मुख्य रूप से संबंधित है, ये मोरल ऑब्लिगेशन से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि जो बिजनेस एथिक्स होता है वो मोरल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड होता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इथिक्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज। इथिक्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कस्टमर प्रेफर टू डील विद द इथिकल कंपनीज। यानी कि जो कस्टमर होता है वो इथिकल कंपनी से डील करना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेनिफिट डिराइव फ्रॉम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड। सामाजिक उत्तरदायित्व से प्राप्त लाभों में शामिल है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व से जो लाभ प्राप्त होते हैं उसमें आपका प्रोड्यूसिंग बेटर प्रोडक्ट शामिल है, यानी कि अच्छा प्रोडक्ट बनाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनएथिकल बिहेवियर इन ऑफन ट्रिगर्ड बाय। अनैतिक बिहेवियर अक्सर किसके कारण होता है? तो अनैतिक बिहेवियर जो है वो आपका प्रेशर फ्रॉम हायर मैनेजमेंट टू अचीव गोल। इसकी वजह से भी होता है कि जब हायर मैनेजमेंट का प्रेशर पड़ता है गोल को अचीव करने के लिए। और दूसरा कह रहा है अनऑर्गेनाइजेशनल एटमोसफियर दैट कंसेंट सच बिहेवियर। और जो ऑर्गेनाइजेशन का एटमोसफियर है वो कंडक्ट करता है ऐसे बिहेवियर को परफॉर्म करने में। तो दोनों ही सिचुएशन में जो है वो अनएथिकल बिहेवियर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इंक्लूड। एक अस्थायी पर्यावरण का निर्माण शामिल है। तो एक अस्थायी पर्यावरण का निर्माण शामिल है पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राइटिंग अ कोड ऑफ एथिक्स। नैतिकता का एक कोड लिखना, नीति का एक कोड लिखना जो है वो अस्थायी वातावरण का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है बताना है हमें। तो पहला कह रहा है एथिकल dilemmas arise when it is through the serious goods and bad are bought bound together the same activity। ये भी सही कह रहा है, पहला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है अपनी जगह पे। सेकेंड कह रहा है ethic uses instrument of the coercion and obligation its subject। नहीं, ऐसा कुछ कोअर्जन यहाँ पे नहीं होता है। तीसरा कह रहा है इथिकल बिहेवियर इज डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच ऑफ द एक्शन इवेंट टेक प्लेस। यानी कि जो इथिकल बिहेवियर है वो कंडीशन पे डिपेंड होता है, ऐसी स्थितियों पर डिपेंड होता है जहाँ पे जिसकी एक्शन को परफॉर्म किया जाता है। और चौथा कह रहा है कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ इथिकल ट्रेनिंग। जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो इथिकल ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो ये 1, 3 और 4 जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब डियोलॉजिकल एथिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्मशास्त्री नैतिकता का वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर आपका एक कह रहा है द सेंट्रल आइडियाज इज दैट द राइट ऑफ रॉन्ग कंसिडरेशन इज व्हाट मेक द एक्ट राइट और रॉन्ग, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यानी कि अगर सारी चीजें इक्वल रहे तो एक सेंट्रल आइडियाज होती है जो बताती है कि क्या गलत है क्या सही है, कौन सा एक्शन सही है कौन सा एक्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू डोंट हैव डैश यू कैन रियली गेट द ट्रबल फॉर लाइंग, चीटिंग और डिसीविंग अदर्स। यदि आपके पास हमेशा डैश नहीं है तो आप वास्तव में झूठ बोलने, धोखा देने या दूसरों को धोखा देने के कारण मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो ऑनेस्टी यहाँ पे होगा, अगर आपके पास ऑनेस्टी नहीं है तो आप वास्तव में झूठ बोलने, धोखा देने या दूसरों से धोखा देने के कारण मुसीबत में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स। इनमें से कौन सा कोड ऑफ एथिक्स का फंक्शन है? तो पहला कह रहा है इट कैन एक्सप्रेस अ शेयर्ड कमिट
तो पहला कह रहा है इट कैन एक्सप्रेस अ शेयर्ड कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी मेंबर्स to strive to satisfy certain ethical standard and principle. Two कह रहा है it can help foster an environment in which ethical behavior is the norms. तीसरा कह रहा है it can serve a guide or reminder in specific situation. और चौथा कह रहा है a code can be valuable academic and educational legacy from the organization. Which of following is correct? इसमें से कौन सा करेक्ट है बताना है आपको. तो चारों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू एंड इथिक्स सेप वैल्यू और इथिक्स जो है वो आकार देते हैं तो ये कॉर्पोरेट कल्चर को शेप देते हैं. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोरल प्रिंसिपल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर और सेट ऑफ वैल्यूज दैट गाइड अ पर्सन एक्शन इन द वर्क प्लेस इज कॉल्ड. नैतिक सिद्धांत व्यवहार के मानक या मूल्यों का समूह जो कार्यस्थल में किसी व्यक्ति के कार्यों का मार्गदर्शन करता है कहलाता है. तो उसको हम वर्क प्लेस इथिक्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टर फैक्टर इनकरेज गुड एथिक्स इन द वर्कप्लेस. निम्नलिखित में से कौन सा कारक कार्यस्थल में अच्छी नैतिकता को प्रोत्साहित करता है. तो पहला करा ट्रांसपेरेंसी और दूसरा करा फेयर ट्रीटमेंट. ये दोनों ही नैतिकता को प्रोत्साहित करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वैल्यू. इसमें से कौन सा वैल्यू का एग्जांपल है. तो जस्टिस हैप्पीनेस सिक्योरिटी ये सारे ही वैल्यू का एग्जांपल है. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कंपनीज begin the process of establishing organizational ethics by developing. अधिकांश कंपनियां निम्नलिखित विकसित करने संगठनात्मक नैतिकता स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करती हैं. तो ये कोड ऑफ कंडक्ट करती है. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एरिया वेयर एज बिजनेस एथिक्स अप्लाई. निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र का उदाहरण है जहां व्यवसायिक नैतिकता लागू होती है. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ विसल ब्लोअर इज एन एम्प्लॉय और विसल ब्लोअर वह कर्मचारी होता है जो जो एक्सपोज करता है ऑर्गेनाइजेशन की रॉन्ग डूइंग चीज़ों को. ठीक है. इसको हम विसल ब्लोअर एम्प्लॉय कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अबाउट लर्निंग. तनाव प्रबंधन सीखने के बारे में है. तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हाउ टू डेवलप स्किल दैट वुड इन्हांस आवर बॉडीज एडजस्टमेंट व्हेन वी आर सब्जेक्ट टू द प्रेशर ऑफ द लाइफ. ठीक है. तो ये डेवलप करने तनाव जो भी है वो क्या डेवलप करने की सीख देता है. तो कैसे हम अपने स्किल को बढ़ाएं अपनी बॉडी को एडजस्ट करें किसी भी प्रेशर वाले सिचुएशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट. तनाव प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है. तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो सत्य है. ए कह रहा है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट इज लर्निंग अबाउट द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी. जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बॉडी और माइंड के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करती है. और दूसरा कह रहा है स्टेट मैनेजमेंट हेल्प अ कंट्रोल आवर हेल्थ इन पॉजिटिव सेंस. जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो हमारी बॉडी के पॉजिटिव सेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक सोर्स ऑफ स्ट्रेस. निम्नलिखित में से कौन सा तनाव के मूल स्रोत हैं. पहला इन्वायरमेंट दूसरा सोशल स्ट्रेसर्स और चौथा है थॉट्स. ये सारे ही मूल स्रोत होते हैं. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आर. पर्यावरणीय तनाव के उदाहरण है. तो ये वेदर भी है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है सब स्टैंडर्ड्स भी हाउसिंग भी है. सारा ही यहाँ पे करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉजिटिव सेंस. सकारात्मक तनाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं. तो सकारात्मक तनाव की जो विशेषताएं हैं पहला आपका इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है. इट फील्स एक्साइटिंग. ये एक्साइटमेंट को फील कराती हैं. इट मोटिवेट और ये मोटिवेट भी करती है. तो ये सारे ही ऑप्शन अपनी जगह पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेगेटिव स्ट्रेस. इसमें से कौन सा नेगेटिव स्ट्रेस का विशेषता है. तो ये कह रहा है आपका पहला इट कॉज एंजाइटी. ये जो है वो एंजाइटी को पैदा करती है. दूसरा कह रहा है इट फील्स अनप्लीजेंट. ये
खुशी को ख़त्म करती है। दूसरा इज़ डिक्रीज़ परफॉर्मेंस, और ये परफॉर्मेंस को भी डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस। इसमें से कौन सा नेगेटिव स्ट्रेस का उदाहरण है। तो ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, लीगल प्रॉब्लम्स, डिवोर्स, ये सारे ही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थ्रू कम टू द माइंड व्हेन यू आर अंडर नेगेटिव स्ट्रेस। जब आप नेगेटिव स्ट्रेस में होते हो तो आपके मन में क्या विचार आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यू थिंक दैट यू कैन नॉट कोप विद द सिचुएशन। आप ये सोचते हो कि आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डैश इज नॉट द प्रोसेस टूल्स फॉर द टी क्यू एम। टी क्यू एम के सिस्टम की एक प्रक्रिया उपकरण नहीं है, तो ये हिस्टोग्राम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन। कुल गुणवत्ता प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो एम्प्लॉय पे भी और कस्टमर पे भी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉयज वर्क मीट हिज प्रोफेशनल नीड इज कॉल्ड। सीमा, जिस सीमा तक कर्मचारी का कार्य उसकी व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे कहा जाता है, उसको क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पोर्शन ऑफ विदास दैट डील विद द रिचुअल इन नोन एज। वेदों का वह भाग जो अनुष्ठानों से संबंधित है के रूप में है, इसको मैंत्रोस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड एज द मेथड फॉर कंपनी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस। किसी कंपनी के यौन उत्पीड़न के आरोपों में खुद को बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का अनुशंसा नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है आपका रियलायंस swiftly against employees who win fourth charge of harassment। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का और लास्ट भी है जन योगा इज। जन योगा क्या है, तो ये आपका ऑप्शन कह रहा है द वे ऑफ नॉलेज थ्रू स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर के थ्रू नॉलेज लेना जो है वो अ, जन योगा कहलाता है। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।